केक भी दिखाऊंगी, पहले आप लोग ये देख लें केक की तैयारी मैं कैसे कर रही हूँ। अच्छा, ये बारिश हो रही थी तो बारिश ऐसी रुकी, लेकिन अभी भी ना टिमटिमा रही थी थोड़ी सी। तो मैं निकली, मैंने चीज़ें बाय करनी थी क्योंकि कस्टमर की ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इस केक को लेके, तो उसकी चीज़ें वगैरह पूरी करनी थी। मैं निकली, पहले एटीएम से पैसे निकलवाए क्योंकि पैसे मेरे पास होते नहीं, मैं लगा देती हूँ तो बस जब ज़रूरत होती है तभी करती हूँ। उसके बाद मैं जलेबी लेने गई क्योंकि उस दिन जुम्मा था, जुम्मे वाले दिन अब्बू घर ही होते हैं, तो हम लोग शाम की चाय के साथ ना जलेबी खाते हैं। तो मैंने कहा ले जाती हूँ, लेकिन इस जलेबी ने बड़ा बुरा किया अम्मी अब्बू लोगों के गले ख़राब हो गए। और इसके बाद फिर मैं फूलों की शॉप पे आई, फूलों की शॉप पे यहाँ पे आके मैंने बुके बनवाना था, वो बनवाया मैंने। ये बड़े साइज़ का है, तो ये वाला बुके अगर आप लोगों ने बनवाना हुआ तो आप लोगों को ऐसा मिलेगा। उसके बाद फिर उन्होंने लेटर प्रिंट करवाना था, वो मैंने लेटर प्रिंट करवा के फिर उसके बाद मैंने अंडे शंडे लिए। फिर मैं सब्ज़ी की दुकान पे आई, यहाँ से मैंने लीमू लेने थे, तो लीमू ले के फिर मैं वापस घर आ गई। और सब्ज़ी की दुकान यहीं से मैं हर चीज़ लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह की या फ्रूट वगैरह जो भी लेना हुआ। और ये लेके मैं घर आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने केक वगैरह बनाना शुरू किया। और असल में ना इनकी ये था कि इनको बलून्स चाहिए थे, इनको बुके चाहिए था, और लेटर प्रिंट करवाना था, उसके अलावा केक था। और जो बलून्स थे ना वो तो मैंने फिर ऑनलाइन जैसे मैं मंगाती हूँ ना सदर से बाई किया करवा के, तो वो बैठा होता है KFC या ब्रेड एंड बटर के सामने ही बैठे हुए होते हैं, तो उधर से मैं मंगवा लेती हूँ फिर। तो 2 बलून्स थे वो मैंने मंगवा लिए थे, और बाकी इनका ये 1 पाउंड केक था, उसके साथ 2 कप केक्स थे। और इस बार जो है ना इस केक की फिनिशिंग इतने मज़े की हुई थी ना, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट। अक्सर होता है ना कहीं से स्पॉन्ज निकल आता है या कुछ मसला हो जाता है, लेकिन इसकी इतनी माशाल्लाह से वो ASMR नहीं होता, बिल्कुल वैसी वाली फिनिशिंग हुई थी और मुझे बहुत मज़ा आया था इसको करने का। तो क्रीम वगैरह तंग भी नहीं करी थी। उसके बाद ना जो होता है ना हिडन मैसेज भी था इनका, सच्ची अभी मुझे याद आ रहा है, क्योंकि डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने कहा आपने इतनी डिमांड्स कर ली, मुझे कुछ ना कुछ भूल जाना है। लेकिन यह था कि मैंने सारे मैसेज सेव किए हुए थे, तो उससे फिर ये था कि कोई मसला नहीं हुआ, मैंने सब कुछ सही से कर दिया था। और जो हिडन मैसेज है ना वो मैं ऐसे करती हूँ, पूरी फिनिशिंग करने के बाद थोड़ी सी क्रीम हटाई, उधर अंदर मैं मैसेज डाला, और फिर ऊपर से थोड़ी सी क्रीम लगा के सारा कुछ लेवल कर दिया। उससे ये होता है कि एक्स्ट्रा क्रीम नहीं लगती है बिल्कुल भी, वरना होता है ना पहले सारे फिनिशिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर डालते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से पूरी एक क्रीम की लेयर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद इन्होंने ये लिखवाना था ऊपर से मैसेज, अंदर जो था ना मैसेज हिडन मैसेज में, वो ये था ज़ाता सरा मीनाकुम। और इसका मतलब कि ये लाइन मुझे बचपन से याद है, लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं पता था। मैंने फिर कस्टमर से पूछा, मैंने कहा इसका क्या मतलब है, कहती हैं आई लव यू तो फिर मुझे पता चला इसका ये मतलब है। और फिर दूसरा जो था ना उसमें यह था कि मैं अल्लाह नू सिफारिशां लाइयां ने, तू छेती छेती मेरा हो जाना है। तो ये वाला फिर केक था। तो मुझे ना एक कस्टमर कहती है जिनका ना मैंने आज केक बनाना है, कहती हैं कि आपके पास हर रोज़ कोई ना कोई आशिक आया हुआ था, आपको अजीब नहीं लगता है। मैंने कहा क्या अजीब लगना है भाई, अब हमारी मजबूरी है खैर माइंड नहीं करना है। जिनका ये केक है उन्होंने कहा था आपने मेरा नेम मेंशन करना है, तो ये सहर ने बनवाया था अथर के लिए। बाकी ना जो भी मैं डेकोर करती हूँ ना वो सारी कस्टमर की डिमांड होती है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करती। मुझे एक बार ना एक कमेंट सेक्शन में एक लड़की बोल रही थी कि आपकी सारी डेकोर सेम होती हैं तकरीबन, लेकिन वो मेरी मजबूरी होती है। मेरा दिल करता है मैं इतना यूनिक करूँ ना, लेकिन वही बात होती है कि कभी कस्टमर के बजट में नहीं आ रहा होता, कभी कस्टमर्स की डिमांड होती है कि आपने ऐसे बनाना है, तो वो फिर मेरी मजबूरी बन जाती है। तो वैसे ही मेरे पास सैम्पल्स थे, मैंने काफ़ी ज़्यादा यूनिक वगैरह रखे हुए थे, तो वो फिर सारा कुछ डिलीट हो गया। काफ़ी ज़्यादा मैं बना भी चुकी हूँ, और उसके बाद फिर ऐसे कोई सोशल मीडिया देखने का टाइम ही नहीं मिलता कि मैं उनको सेव कर लूँ। तो बस फ़िलहाल वही होता है जो कस्टमर मेरे साथ शेयर करते हैं, तो वही मैं शेयर करती हूँ। बाकी ये लेटर था, उन्होंने कहा था ऐसे फ़ोल्ड करके ऊपर रिबन लगा के देना है। और ये सारा केक था जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे अथर, और ऊपर वो लिखना था, ये कैलेंडर बनाना था। और दूसरी चीज़ बलून्स थे, बलून्स भी मैंने टाइमली मंगवा लिए थे, तो वो भी आगे तक। अक्सर तो ना मैं बाइकिया करवाती हूँ ना तो बलून्स फट जाते हैं, लेकिन इस बार शुक्र है सही सलामत पहुँच गए थे। तो एक ना एक तो हमेशा फटता है अच्छा, बाकी इस ना काफ़ी लोगों का ना एक कॉमन क्वेश्चन है कि मैं चीज़ें कहाँ से बाय करती हूँ। जो बॉक्सेस है ना वो मैं नियो ग्राफिक्स से बाय करती हूँ। जो होता है ना कोको पाउडर, चॉकलेट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और थोड़ी बहुत जैसे एम्बॉसर्स हो गए या स्टैम्प्स हो गई या छोटी मोटी चीज़ें जैसे मोल्ड्स हो गए, वो मैं कार्टन हाउस से मंगवाती हूँ, ठीक है। और ये जो अब जैसे देखिए मैंने फूड कलर्स मंगवाए हैं, ये मिलीनियम के फूड कलर्स हैं, ये मैंने मंगवाए हैं। मैं इनका नंबर स्क्रीन पे अटैच कर दिया, तो आप लोग वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब जो मिलीनियम के है ना वो पाउडर और लिक्विड दोनों है, लिक्विड कह रही हूँ जो जेल लिक्विड होते हैं,
तो लाइक वो मिल्कीज़ वाला टेक्सचर नहीं होता, थोड़े से लाइट लाइट होते हैं, लिक्विड ही होते हैं। तो ये जो थे ये पाउडर कलर थे, और ये जो है ना ये ड्रॉपर की फॉर्म में है, ये लिक्विड कलर्स हैं। तो ये मैं उनसे मंगवाती हूँ। और बाकी जो है ना मैंने उनसे ड्रम बोर्ड मंगवाए थे, उनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। लास्ट टाइम मैंने गोल्डन वाले मंगवाए थे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इस बार जो है ना मैंने मंगवाए हैं वो वाले वाइट कलर के। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वाइट कलर के भी हैं आपके पास? और उन्होंने कहा हाँ जी हैं। तो मैंने कहा बस वही भिजवा दें। तो एक मैंने 10 इंच वाला मंगवाया था और एक 12 इंच वाला, क्योंकि ड्रम बोर्ड का तो इतना काम होता नहीं है। मैंने कहा कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उनसे 14 इंच का वाला मंगवाया था। तो मेरे पास एक 10 इंच का पड़ा हुआ है, एक 12 इंच का पड़ा हुआ है, एक 14 इंच का पड़ा हुआ है। कभी ऑर्डर आए तो जिस तरह ज़रूरत हुई तो मैं उस तरह उसको यूज़ कर लूँगी। बाकी जो पाउडर कलर में होते हैं ना मिलीनियम के, वो होते हैं रेड, ब्लैक और मैरून में आते हैं, और कोई कलर नहीं होता। बाकी जो लिक्विड में होते हैं ना, ड्रॉपर की फॉर्म में जो होते हैं, वो हर कलर होता है इनके पास। और ये देखिए इसकी क्वालिटी आप लोग खुद चेक कर लें, इतने माशाल्लाह इसकी अच्छी क्वालिटी थी ना। बीच में जो प्लाई वगैरह यूज़ हुई है ना, वो भी नॉर्मल मैंने एक बार बेक अवे से मंगवाए थे, इतने गंदे। उन्होंने कार्टन का बीच में मटेरियल यूज़ हुआ था, वो ड्रम बोर्ड थे। मैंने कहा ये आपने कैसी क्वालिटी भेजी है? मैंने इस पर अच्छा खासा होता है, मैंने 7-8 kg का मैंने केक रखने के लिए मंगवाया, और आपने क्या क्वालिटी भेजी है? कार्टन के मटेरियल से बने हुए हैं ये। तो मुझे उस टाइम बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, अच्छे खासे ना इनकी सख्त हैं। तो जैसे वो होता है ना प्लाई वगैरह, तो वो वाला इनका है टेक्सचर, और इतने अच्छे मुझे क्वालिटी लगी थी। लास्ट टाइम भी अच्छी लगी थी, इसलिए इस बार ना मैंने ये इन्हीं से मंगवाए थे। बाकी ये खुद ही देख लें डिफरेंस वगैरह। ये बेका वेका था, और दोनों की थिकनेस भी देख लें, और दोनों का अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है उसमें देखिए मैंने आपको प्रेस करके बताया, वो कॉटन का मटेरियल था और अंदर प्रेस हो रहा था। ये थिकनेस भी देख लें आप लोग। बाकी ये फिर हम लोग सेट कर रहे थे ट्रे, इसको मैंने ना दराज में ही रखना था, तो इसलिए फिर हम सेट करते। इसमें पहले फिर मिलीनियम के लिक्विड कलर रखे, फिर पाउडर कलर रखे, फिर मिल्कीज़ और पेयर स्टफ़ के मैंने कुछ रखे। क्योंकि पेयर स्टफ़ के जो होते हैं ना, ये अक्सर मैं इमरजेंसी में मंगवाती हूँ, क्योंकि यहीं से डेली हाउस से यही मिलते हैं, मिल्कीज़ वाले मिलते ही नहीं हैं। तो कभी ज़रूरत पड़ा तो मैं यही वाले मंगवा लेती। बाकी जो मिल्कीज़ के ये मैंने ऑनलाइन बेक हाउस से मंगवाए हैं। अच्छा, बाकी कुछ इमरजेंसी की चीज़ें चाहिए तो इधर डेली हाउस से मंगवा लेती हूँ। स्टार्टिंग में जो सारी चीज़ें थी वो मैंने बेक हाउस से मंगवाई थी ऑनलाइन कराची से। और उसके अलावा एक बार जो है मैंने बेक अवे से ऑर्डर मंगवाया था, जिसमें हर चीज़ आई थी, और एक चीज़ उन्होंने छोड़ भी थी। वो हर बार ना कोई मस्ती कर जाते हैं, तो ये था कि उनसे मंगवा लेती हूँ। और इतना बुरा भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ ना कुछ उन्होंने गड़बड़ की थी, और हर किसी के ऑर्डर में कर देते हैं वो लोग। बाकी बस यही हैं, कार्टन हाउस, नियो ग्राफिक्स, ये जिनका भी नंबर शेयर किया था ये हैं, और बेक हाउस है, बेक अवे है, और बस यही है, और डेली हाउस है बस।